वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। लोहड़ी पर सुक्खू सरकार का मीठा तोहफा, 3 महीनों बाद राशन डिपो में पहुंची चीनी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब 3 महीनों से उचित मूल्य की दुकानों में चीनी न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। लोहड़ी पर नहीं होगी मिठास की कमी। प्रदेश सरकार की पहल के बाद जनवरी माह से राशन डिपो में चीनी की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है। लोहड़ी जैसे पारंपरिक त्योहार के अवसर पर अब घरों की रसोई में मिठास की कमी नहीं रहेगी। 3 महीने नहीं मिला कोटा। प्रदेश के उपभोक्ताओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की शुरुआत तक चीनी के लिए बाजार का सहारा लेना पड़ा। सस्ते राशन की दुकानों में चीनी का चौथे वर्ष में प्रवेश कर गई सुक्खू सरकार। कर्मचारी बोले अब तो लंबित दी एरियर का कर दो भुगतान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चौथे वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जिन कर्मचारियों के भरोसे सरकार सत्ता तक पहुंची, उनकी सबसे बड़ी वित्तीय मांगे आज भी अधूरी हैं। महंगाई भत्ता और वर्षों से लंबित एरियर को लेकर कर्मचारी वर्ग में अब संयम टूटने लगा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 3 साल तक खामोशी और सहयोग निभाने के बाद अब सरकार को उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। कर्मचारी वर्ग को उम्मीद है कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों के हित में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 3 साल बीते, कर्मचारी अब भी इंतजार में। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों को शीघ्र जारी करने की मांग को एक बार फिर जोर शोर से उठाया है। महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष एलडी चौहान ने कहा कि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब हिमाचल ब्रेकिंग, एक और बस गहरी खाई में गिरी, महिला ने तोड़ा दम, 5 सवारियों की हालत नाजुक। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सुबह सवेरे एक और बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर, कंडक्टर समेत 5 लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे में एक बच्चे के घायल होने की भी सूचना है। हादसे के वक्त मौके पर चीख पुकार मच गई। पूरा इलाका सवारियों की चीखों से दहल उठा। 14 लोगों की मौत। हाल ही में सिरमौर जिले के हरिपुरधार में हुए भीषण सड़क हादसे में जहां 14 लोगों की मौत हो गई और 61 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं अब मंडी जिले के करसोग उपमंडल में पेश आए इस दर्दनाक दुर्घटना ने प्रदेश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। निजी बस खाई में गिरी। करसोग उपमंडल में चरखड़ी के पास आज सुबह करीब 8:30 बजे एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। चेतन कोच नामक ये बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल, दुबई जाने की तैयारी में था सूरज, कल बनी राइड, पिता के सामने ही तोड़ा दम, बिखरे सभी सपने। जी हां दोस्तों, जब एक पिता की आंखों के सामने उसके जवान बेटे की दर्दनाक मौत हो जाए और वह कुछ न कर पाए तो उसके दर्द का अंदाजा शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। ऐसा ही जख्म हिमाचल के बिलासपुर जिला में स्कूटी पर बेटे के साथ सवार होकर घर लौट रहे एक पिता को मिला है। पिता के सामने बेटे की मौत। स्कूटी और बाइक में हुई जोरदार टक्कर में 23 वर्षीय बेटे ने पिता की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। हादसे में पिता भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस हादसे ने पूरे परिवार व इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पूरे गांव में पसरा मातम। आपको बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले युवक का अंतिम संस्कार किया गया है। युवक की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। युवक की अचानक हुई मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जाने वाला था दुबई। परिजनों ने बताया कि 23 वर्षीय सूरज जल्द ही दुबई जाने वाला था। उसके सारे दस्तावेज तैयार हो चुके थे, लेकिन हिमाचल में पकड़े अमृतसर के चिटेरिए कई लाख का नशा बरामद हुआ। सिर्फ 20 से 22 साल है उम्र। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को बाहरी राज्यों के युवा तस्कर अपना नया ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कम उम्र में ही युवक नशे की तस्करी जैसे संगठित अपराध में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल में पकड़े अमृतसर के चिटेरिए। ताजा मामला सोलन जिले के परवाणु क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 बाहरी राज्य के युवकों को चिट्टे की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों का उम्र महज 20 से 22 साल है। टैक्सी में आ रहे थे 2 युवक। सोलन पुलिस की SIU को गश्त के दौरान यह अहम कामयाबी मिली। SIU की टीम परवाणु क्षेत्र में नियमित चेकिंग पर थी।
तभी पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चंडीगढ़ की ओर से एक किराए की टैक्सी में सवार होकर दो हिमाचल ब्रेकिंग, आग की लपटों ने ढाया कहर, जिंदा जला मासूम, 8 लोग लापता, खोज जारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अर्की बाजार में अचानक आग लगने से एक 8 साल के बच्चा की जिंदा जलने से दुखद मौत हो गई है। इस घटना के बाद से 7 से 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाजार में लगी आगजनी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके के लोग सहमे हुए हैं और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया जिंदा जली 8 साल का बच्चा। इस घटना में कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ है और लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आगजनी की ये घटना रात करीब 2 बजे पेश आई है। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 8 लोग घटना के बाद से लापता। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और दमकल विभाग के लोगों द्वारा लापता लोगों को खोजा जा रहा है। हिमाचल पुलिस वाले समेत 2 सरकारी कर्मी अरेस्ट, गाड़ी से मिला ढेर सारा चिट्टा और नकदी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार असर दिखा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ते हुए पकड़ा गया। पुलिस वाले समेत 2 सरकारी कर्मचारी अरेस्ट। सदर थाना पुलिस ने सुंदल क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी कर्मचारियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक हिमाचल पुलिस में कार्यरत है और दूसरा बिजली बोर्ड में। नाकाबंदी में पकड़ी गई गाड़ी। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम सुंदल क्षेत्र में नियमित जांच और नाकाबंदी अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक कार नाके की ओर आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका। गाड़ी में 2 युवक सवार थे, जिनकी गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगीं। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अनाथ और विधवाएं भी होंगी बीपीएल सूची में शामिल, हजारों परिवारों को राहत। जी हां दोस्तों, नए साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन सूची को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ऐसे परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 50,000 रुपये तक है, भले ही उनके पास रहने के लिए पक्का मकान क्यों न हो। चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है सर्वे। सरकार इस समय बीपीएल सूची को अपडेट करने के लिए दूसरे चरण का सर्वे कर रही है, जिसमें अब तक 35,355 अतिरिक्त परिवारों को अति निर्धन श्रेणी में जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में अति निर्धन परिवारों की कुल संख्या बढ़कर 63,070 हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अति निर्धन परिवारों की पहचान के लिए ये सर्वे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। 5वें चरण में भी सर्वे किया जाएगा। हिमाचल 20 वर्षीय विवाहिता ने पति को व्हाट्सएप पर लिखा, मैं मर जाऊंगी, उसके बाद हुई लापता। जी हां दोस्तों, शांत माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में अब हत्या, दुष्कर्म सहित आए दिन महिलाएं और युवतियों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने देवभूमि को झकझोर कर रख दिया है। कहीं काम के बहाने घर से निकली महिला वापस नहीं लौटती, तो कहीं मोबाइल पर रहस्यमयी संदेश भेजने के बाद संपर्क टूट जाता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला अब चंबा जिला से सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता व्हाट्सएप पर भावुक संदेश भेजने के बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। कहां का है मामला हिमाचल के चंबा जिला के उपमंडल चुराह से सामने आया है। यहां की एक 20 साल की विवाहित महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत देहरा के त्रणोक गांव की रहने वाली युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई है। हिमाचल में बेकाबू ट्रक का तांडव, 9 गाड़ियों को कुचला, लोगों की चीखों से दहला इलाका। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की सुबह एक तेज धमाके और चीख पुकार के साथ टूटी, जब मलियाना इलाके की सड़क अचानक हादसे का मैदान बन गई। लोग रोजमर्रा की तरह अपने काम में लगे थे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की कतार की ओर बढ़ गया। कुछ ही पलों में हालात ऐसे बदले कि शांत इलाका अफरा तफरी, टूटे शीशों और मुड़ी हुई गाड़ियों के मंजर में तब्दील हो गया। बेकाबू ट्रक ने अरौंदी 9 गाड़ियां। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक काफी तेज गति में था। अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और ट्रक सीधे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की ओर बढ़ता चला गया। एक के बाद एक कई वाहनों को जोरदार टक्कर लगी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, उनके शीशे टूट गए और ढांचे तक मुड़ गए। वाहनों की संख्या 9 बताई जा रही है, जिसमें कुछ बड़े और कुछ बाइक बताई जा रही है। सड़क पर जमा हुई भीड़। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के घरों और दुकानों से लोग बाहर निकल आए। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोग क्षतिग्रस्त गाड़ियों को देखकर सहमे हुए थे और आशंका जता रहे थे कि कहीं कोई बड़ा नुकसान न हुआ हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मौके पर, चालक से पूछताछ शुरू। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ट्रक को कब्जे में लेकर यातायात को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक वजहों की जांच की जा रही है। वीडियो में दिख रहे वाहन